मथुरा के थाना जैंत क्षेत्र के गांव परखम गुजर में बुजुर्ग महिला का कातिल उसका बेटा ही निकला। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद अपने ही घर में लूट की कहानी भी बना डाली और पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज कराकर खुद ही वादी बन गया। आपको बता दें, पूरा मामला पैसे के लिए किया गया था। पप्पू ने अपनी मां की हत्या करने के बाद घर में लूटपाट कर दी थी। देर रात पप्पू ने अपनी मां का गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद नकदी, मां के पास रखे आभूषणों को खुद बेटा लूटपाट कर ले गया। कहानी इस तरह से बनाई गई कि इस घटना को किसी और ने अंजाम दिया है। शातिर पप्पू ने ही पुलिस को इस घटना के संबंध में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद पुलिस इस घटना की छानबीन में लग गई। छानबीन के दौरान पुलिस बेटे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शक पप्पू हत्यारे पर गया, तब जाकर इसकी कहानी के बारे में पुलिस को पता चला। छानबीन के दौरान ज्ञात हुआ, पुलिस ने ही वादी के खिलाफ लूटपाट हत्या का मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज कराते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। बुजुर्ग महिला के बेटे पप्पू उर्फ गोपी चंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से लगभग 60,000 रुपया आभूषणों को बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए हत्यारे बेटे को जेल भेज दिया है। साथ ही घटना और कौन आरोपी निकला? थाना जैत के परखम गांव में 2/3 की रात में एक घर में एक वृद्धा, जिसकी अवस्था करीब 75 साल थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसके कमरे से कुछ चीज़ें चोरी गई थी। इस संबंध में थाना जैत में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके लिए थाना जैत की टीम बना के अनावरण के लिए लगाया गया था। आज थाना जैत को इसमें सफलता मिली है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो उसका बड़ा लड़का है और वही उस मुकदमे का वादी भी है। घटना का जो विवरण प्रकाश में आया है, पूछताछ से जो बात आई है वो इस प्रकार है कि इसको 20-22 साल से इसके माता पिता कुछ देते नहीं थे और इसको ये जानकारी हुई थी कि माँ के कमरे में बक्से में काफ़ी सामान और पैसे रखे हुए हैं। इसके लिए वो 2/3 की रात में गया था और बक्से की कुंडे को तोड़ने से और उसमें सामान निकालने से जब आवाज़ हुई तो वो इसकी माँ जग गई और जगने से उसको लगा कि अब तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उसने माँ का गला दबा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसको न्यायालय भेजा जा रहा है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। सर, इतने ब्लैंड उस पर किस तरह पहुंची पुलिस? प्रथम दृष्टया जब हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, तभी हम लोगों को थोड़ा संदेह हुआ था कि इसमें परिवार के ही लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी कि जो इशारा कर रही थी। तो हम लोगों ने सबके लोकेशन, CDR सबका एनालिसिस किया और अपने सादे में पुलिसकर्मियों को लगाया गया, जिसके बाद ये निकल के आया और आज इनको गिरफ्तार किया गया। सर, क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से वैसे FIR में तो 50,000 का जिक्र था, लेकिन 65,900 रुपये, एक अंगूठी सोने की, चांदी के पाजेब, चांदी के कुछ और चीज़ें और एक वो नाक का बुंदा और पेंडेंट, ये चीज़ें इनसे जो चोरी की गई थी 100% से ज़्यादा की बरामदगी है। जो FIR में हुआ लिखा गया था उससे ज़्यादा की बरामदगी है और पुलिस आज उस बैग को भी बरामद की है जिस बैग में वो सामान रखा था। तो सर, घटना इसने जो गायब की थी वो अपने घर पे की थी या किसी और की? इनके 3 बेटे थे। ये अपने छोटे बेटे के घर में रहती थी, बड़े बेटे का घर दूसरा है बगल में ही।